सिमिन का ध्यान वहाँ रखे एक मास्क पर पड़ता है, जिससे कि उसे एक आइडिया आता है। फिर एक दिन सिमिन की नजर जिन हयोंग नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जिसे सू गैंग का गैंग बुली कर रहा था। ये वही लड़का होता है जिसे हमने पहले भी बुली होते हुए देखा था। सू गैंग जिन हयोंग का फेस प्लास्टिक से कवर करके उसे मारने लगता है। उन लोगों ने सारे कैमरास को भी कवर कर दिया था। सिमिन से रहा नहीं जाता, वो जिन हयोंग की मदद करने जाने लगती है, लेकिन तभी उसे केवोन नाम का लड़का मिलता है जो उसे रोक लेता है। केवोन कहता है कि सू गैंग के पापा इस स्कूल के ट्रस्टी हैं, सो तुम इन सब के बीच मत पड़ो। सू गैंग जिन हयोंग के बीच में ना पड़ने को कहता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी दादी को खत्म कर देगा। सू गैंग जिन हयोंग को किक मारने पर अपना पैर उठाता है, तभी सिमिन बीच में आकर उसे रोक देती है, पर वो ऐसा शो करती है कि ये उसने गलती से किया हो। सिमिन के जाने के बाद सू गैंग अपने दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। उसका दोस्त कहता है कि ये उस टीचर की रिप्लेसमेंट में यहाँ आई है जिसने तुम्हारे कारण जान दी थी। ये सुनते ही सू गैंग भड़क जाता है और अपने ही दोस्तों की पिटाई करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि केवोन जो सिमिन से टकराया था, वो सिमिन के पापा से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था ताकि वो सू गैंग का सामना कर सके। केवोन को इस बात का पता नहीं होता कि वो सिमिन के पापा से ट्रेनिंग ले रहा है। सिमिन अगले दिन जिन हयोंग से पूछती है कि क्या उसने इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, तो जिन हयोंग कहता है उन्हें सब पता है, पर ट्रस्टी के बेटे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। इस स्कूल वालों ने उल्टा जिन हयोंग को किसी और स्कूल में एडमिशन लेने को कह दिया। जिन हयोंग कहता है कि मैंने सू गैंग के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की थी, पर पुलिस को दिखाने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब सू गैंग को पता लगा कि मैं पुलिस के पास गया था, तो उसने मेरी फिर से पिटाई की। जिन हयोंग सिमिन से हेल्प मांगता है। वो स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। गलती सू गैंग और उसके गैंग की है जो बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। गलती उसके पेरेंट्स की भी है जो अपने बिगड़ैल बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए, और साथ ही गलती स्कूल अथॉरिटी की भी है जो सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कुछ बच्चे इनकी बातें सुनकर इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सू गैंग की माँ स्कूल के सभी लोगों को खाने की पार्टी देती है क्योंकि स्कूल इस बार भी बेस्ट स्कूल का अवार्ड जीत चुकी थी। रात को सिमिन सोचती है कि वो चाहते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले सकती। इसके बाद वो खुद सू गैंग से बात करने जाती है, पर सू गैंग उससे बदतमीजी करता है। सू गैंग सिमिन को मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उसके फेस के पास ले जाता है और उसके कान में फुसफुसाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद सभी टीचर के फोन पर एक मैसेज आता है। दरअसल किसी ने स्कूल कमेटी को कंप्लेन किया था कि स्कूल के किसी बच्चे को लगातार बुली किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी स्कूल अथॉरिटी में से किसी ने भी उस बच्चे की हेल्प नहीं की। सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कंप्लेंट किसने की है। अगले सीन में सू गैंग की माँ स्कूल में आकर पूछने लगती है कि उसके बेटे से किसको तकलीफ है। उसका लॉयर कहता है कि ये एक क्रिमिनल केस है, कसूरवार को फाइन और जेल तक हो सकती है। जिसने भी ये किया है अगर वो खुद कबूल कर लेगा तो उसके साथ हम नरमी से पेश आएंगे। जे ग्योंग कहती है कि लॉ के मुताबिक कंप्लेन करने वाले के दावे अगर सही हो तो सजा उससे नहीं बल्कि क्रिमिनल को मिलेगी। ये सुनकर लॉयर की बोलती बंद हो जाती है। ये देखकर सू गैंग की माँ लॉयर के मुंह पर चाटा मार देती है। वो जे ग्योंग से भी खूब लड़ती है। जे ग्योंग ने लास्ट ईयर भी ऐसे ही बखेड़ा खड़ा किया था, जिसे बाद में सेटल कर दिया गया था, पर इस बार वो सारे लाश अच्छे से जान चुकी थी। डीन को भी वो खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसिपल बनना है तो पहले कंप्लेन करने वाले का पता लगाओ। तभी सीमेन सू गैंग की माँ के आगे आकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं ही हूँ जिसने कंप्लेन की है, मुझे माफ कर दीजिए। सू गैंग की माँ सीमिन को भला बुरा सुनाती है और डीन से उसे स्कूल से बाहर फेंकवाने को कहती है। ये देख के सू गैंग जिन हयोंग से कहती है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। नेक्स्ट सीन में सू गैंग डीन से कहता है कि अगर तुम सीमेन को स्कूल से निकाल दोगे तो मैं उससे बदला कैसे लूंगा। इस सीन से हमें पता लगता है कि सू गैंग के आगे उसकी माँ की भी नहीं चलती थी, वो उनके लिए डिसीजन की भी डिसरिस्पेक्ट कर देता है। इसके बाद सीमेन स्टोर में बैठकर डिनर कर रही होती है, तभी वहाँ सू गैंग और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो लोग मिलकर सीमेन से कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जा रहा, तो अब तुम्हें यहाँ रहकर मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन सीमिन गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सू गैंग उसको जोर से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें स्कूल में परमानेंट टीचर बनना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए तुम एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सीमिन बिना रिएक्ट किए स्टोर से चली जाती है। बाहर एक आदमी उससे टकराता है, पर सीमिन उसे सॉरी कहकर चलने लगती है, पर पता नहीं क्यों वो आदमी सीमिन को बिना वजह गालियाँ देने लगता है और उसकी पिटाई भी करता है। वो कभी
उसके सर पर मारता है तो कभी उसके गालों पर। सीमिन समझ जाती है कि उसका चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो पूरी हिम्मत जुटाती है और गुस्से में उस आदमी को एक जबरदस्त किक लगाती है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर बास्केटबॉल कोर्ट में एक लड़का सुगैंग से गलती से आकर टकरा जाता है, जिससे सुगैंग उसे मारना शुरू कर देता है। दोनों टीम के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं सीमिन छुपकर सब कुछ देख रही होती है, जिसके बाद वो अपना वही कैट वाला मास्क लगाकर सुगैंग को एक जोरदार किक लगाती है। सीमिन उसकी जमकर पिटाई करती है। फिर पुलिस के वहां आने से सभी वहां से भाग जाते हैं। सुगैंग को मारकर सीमिन को बहुत सुकून महसूस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केवोन भी सब कुछ छिपकर देख रहा था और उसे पता चल गया था कि मास्क के पीछे सीमिन थी। यहाँ सुगैंग की पिटाई वाली बात स्कूल में फैल जाती है और सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसकी डेस्क पर किसी ने मास्क वाले कैट की ड्राइंग बनाई होती है। इन सब से सुगैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उस डेस्क को उठाकर पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केवोन को पता लग गया है कि उसके बॉक्सिंग ट्रेनर सीमिन के पापा है। फिर सुगैंग और उसके दोस्त फिर से जिनह्योंग को बुली करने लगते हैं। इस बार वो सारी हदें पार कर देते हैं और उसके कपड़े तक उतार देते हैं। फिर वो उसे उन सब के लिए खाना लेकर आने को कहते हैं। जिनह्योंग रोते रोते बिना कपड़ों के तेजी से दौड़ता है और उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां केवोन काम करता है। केवोन को जिनह्योंग को इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा आता है। केवोन तुरंत अपनी साइकिल लेकर सीमिन के पास चला जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे ये भी कहता है कि वो जानता है कि उस दिन मास्क के पीछे वही थी और उसने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था और इस बात को भी स्कूल में उसी ने फैलाया था ताकि सभी के सामने सुगैंग का असली चेहरा आ सके। इसके बाद जिनह्योंग रेस्टोरेंट में पड़ा चाकू लेकर सुगैंग को मारने निकल पड़ता है। सीमिन भी मास्क लगाकर वहां पहुंच जाती है। इस बार सुगैंग सीमिन को देख उससे पहले ही मारने लगती है। मास्क के पीछे छिपी सीमिन भी उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। जिनह्योंग भी छुरी लेकर सुगैंग को मारने पहुंच जाता है, पर सीमिन उसे ऐसा करने से रोकती है और इस बीच वो छुरी जाकर सीमिन के हाथ पर लग जाती है। जिनह्योंग गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिससे रेस्टोरेंट स्टाफ जिनह्योंग को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीमिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जैसे उसे होश आता है, वो इस हादसे को पुलिस को बताने से मना करती है ताकि जिनह्योंग तकलीफ में न आए। सुगैंग अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उस मास्क के पीछे कौन हो सकता है। तभी वह एक और शख्स मास्क पहनकर वहां पहुंच जाता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सीमिन के पापा होते हैं, मगर सुगैंग सीमिन के पापा को बुरी तरह पीट देता है। हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आने के बाद सीमिन देखती है कि उसके पापा जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़े हैं। वो समझ जाती है कि ये सुगैंग ने किया है। फिर फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाई देता है कि सीमिन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मैच के फाइनल तक पहुँच गयी थी, पर वो जानबूझकर हार जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके पापा का जिम बच जाए, जो उनके कर्जे में डूब जाने की वजह से नीलाम होने वाला था। ओपोनेंट बॉक्सर के कोच ने सीमिन को हारने का एक बड़ा अमाउंट देने का वादा किया था। सीमिन के पापा को जब इस बात का पता चला तो वो उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया होता है और उनकी बेटी घूस खाकर इतने बड़े कंपटीशन में जानबूझकर हार गई थी। ये सुनकर उन्हें बेहद दुख पहुंचा था। इस तरफ सुगैंग सभी के हाथ चेक करता है, क्योंकि मास्क वाले इंसान के हाथ में कट लगा था। जेग्योंग सीमिन को कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी परमानेंट टीचर बनने वाली हो। सुगैंग की नजर सीमिन पर पड़ती है और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि ये उस मास्क वाले इंसान से काफी मिलती जुलती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मास्क के पीछे सीमिन ही थी। सीमिन किसी से कॉल पर कहती है कि वो परमानेंट टीचर बनने वाली है। तभी सुगैंग वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उस मास्क के पीछे तुम ही थी। तुमने मुझे इसलिए बचाया था कि जिनह्योंग पर मुझे मारने का इल्जाम न आए। वो सीमिन का चेहरा प्लास्टिक से कवर करके उससे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यही मार दूंगा और इस बात का किसी को पता तक नहीं लगेगा, पर तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तभी उसकी नजर एनुअल डे के बोर्ड पर पड़ती है। वो सीमिन को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो मैच में न आई तो वो जिनह्योंग के उस वीडियो को वायरल कर देगा जिसमें उसने सुगैंग को चाकू से मारने की कोशिश की थी। इससे जिनह्योंग की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सारी बातें जेग्योंग भी छुपकर सुन रही होती है। सीमिन को पता लगता है कि जिनह्योंग ने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया है। सीमिन जिनह्योंग के घर जाती है। फिर जब वो जिनह्योंग की ग्रैंडमदर से मिलती है तो उससे पता लगता है कि ये वही ओल्ड लेडी है जिनकी उसने पहले कई बार हेल्प की थी। जिनह्योंग की दादी सीमिन से कहती है कि उसने मुझे बचाने के लिए अपना स्कूल बदल दिया। यहाँ जिनह्योंग छत पर से कूदने का सोच रहा होता है। तभी सीमिन वहाँ पहुँच जाती है। वो सीमिन से कहता है कि मेरे पूछने पर सुगैंग ने बताया कि वो उसे इसलिए मारते हैं ताकि उसके मजे ले सके, उन्हें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एक दिन सुगैंग और उनके दोस्त मिलकर जिनह्योंग की दादी को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन जिनह्योंग उन्हें बचा
बचाने पहुंच गया था और वहीं से इन सब की शुरुआत हुई थी। सिमिन जिन हयोंग को दिलासा दिलाती है कि वो दोनों मिलकर सुगैंग को मजा चखाएंगे। फिर एनुअल डे बॉक्सिंग चैंपियन का दिन आ जाता है। स्कूल के हर बच्चे ने उसी तरह का मास्क पहना होता है जो सिमिन के पास था, ताकि वो लोग मास्क मैन को सपोर्ट कर सके। ये मास्क के वॉन ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। एनुअल डे वाले दिन जेग्योंग सिमिन से कहती है कि वो मास्क वाला इंसान जरूर सामने आएगा क्योंकि वो एक ब्रेव सिटीजन है। उसी वक्त एक मास्क वाली लड़की आकर सिमिन को अपने